अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज सबसे पहले हम देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देकर हमारे लिए संप्रभु और लोकतांत्रिक देश में रहने का अवसर प्रदान किया। राष्ट्रीय जीवन के इस महत्वपूर्ण प्रवाह पर देश को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और औद्योगिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए हम सभी को योगदान देना है। मुझे गर्व है कि हमारा पारेखा परिवार इस दिशा में अग्रसर है और हर वर्ष भारत की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहा है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 24-25 में पारेखा के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक 477 लोकोमोटिव का उत्पादन हुआ है, जिनमें 472 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और 5 डीजल लोकोमोटिव शामिल हैं। पारेखा का जनवरी 25 में 122 बोगियों की सर्वाधिक मासिक बोगी उत्पादन तथा मार्च 2025 में 61 लोकोमोटिव की सर्वाधिक मासिक लोको उत्पादन की उपलब्धि भी हासिल की है। पारेखा ने वर्ष 25-26 के दौरान जुलाई माह तक 171 विद्युत रेल इंजन और गैर रेलवे ग्राहकों के लिए 2 डीजल रेल इंजन का निर्माण कर चुका है। इसके साथ ही पारेखा ने इस वर्ष का पहला एरोडायनेमिक लोको एवं 2 सेट पुश पुल लोकोमोटिव का भी उत्पादन सफलतापूर्वक किया। इस वित्तीय वर्ष में 10 सेट पुश पुल लोकोमोटिव के निर्माण का लक्ष्य है। इस वर्ष 2500वें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण पारेखा के इतिहास में मील का पत्थर है। इस प्रकार अब तक पारेखा 2538 विद्युत रेल इंजन सहित 10,860 रेलवे इंजनों का निर्माण कर चुका है। पारेखा के निर्यात क्षेत्र में भी प्रगति करते हुए अब तक विभिन्न देशों के 174 इंजनों का निर्यात कर चुका है। वित्तीय वर्ष 25-26 के दौरान मोजाम्बिक के लिए 10 इंजनों के लिए निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें से 2 का निर्यात किया जा चुका है तथा शेष 8 लोकोमोटिव का निर्माण हो रहा है। भंडार विभाग वित्त वर्ष 24-25 में स्क्रैप का निपटान 7.81 करोड़ किया गया, जो कि रेलवे बोर्ड द्वारा प्रदान लक्ष्य 6 करोड़ से 30% अधिक है। इस वर्ष 2.46 करोड़ की स्क्रैप सामग्री का निस्तारित की गई एवं 92.35 करोड़ मूल्य का PIM आइटम क्षेत्रीय भंडार विभाग द्वारा वित्त वर्ष 24-25 में NPS से पुरानी पेंशन स्कीम में कुल 243 कर्मियों का स्थानांतरण हुआ, जिसके तहत लेखा विभाग द्वारा NSDL से प्राप्त राशि को सभी 243 कर्मचारियों के भविष्य निधि खाता में समयानुसार स्थानांतरित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय एवं रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नेशनल इंक्रीमेंट निर्धारित तिथि के अंतर्गत लगभग 90 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को PPO का पुनरीक्षण किया गया। वित्त वर्ष 24-25 में पारेखा में ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट की कुल स्थापित क्षमता 3859 kW की है। इसके परिणाम स्वरूप 42.26 लाख यूनिट प्रति वर्ष सौर ऊर्जा उत्पादन हुआ है, जो पारेखा की कुल ऊर्जा वार्षिक खपत का 20.8% है, जिससे 1.55 करोड़ रुपए की बचत हुई। ऊर्जा कुशल फिटिंग और उपकरण का उपयोग करके ऊर्जा संरक्षण उपाय अपनाने से 5,18,387 यूनिट विद्युत ऊर्जा की बचत हुई। न्यू दिल्ली द्वारा पारेखा बाल निकेतन स्कूल भवन को 0+ लेवलिंग प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। पारेखा को पाठशाला क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण हेतु किए गए सराहनीय कार्य के लिए UPNGTA द्वारा पूरी प्रतियोगिता के माध्यम से प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जुलाई 25 तक 1154 पावर समिति का निर्माण किया गया। उल्लेखनीय है कि जुलाई 25 में सर्वाधिक 448 पावर समिति का उत्पादन हुआ, जो एक कीर्तिमान है। इसी क्रम में 292 नंबर HHP क्लच असेंबली तथा 158 HHP टर्बो सुपर चार्जर ओवरहॉल करके क्षेत्रीय जिलों को भेजे गए। 2 नंबर हिटाची ट्रैक्शन मोटर के मैग्नेटिक फ्रेम का पुनर्निर्माण का कार्य पहली बार किया गया तथा भविष्य में 300 नंबर और किया जाएगा। प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा 24-25 में कुल 1996 पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों को 156 विभिन्न पाठ्यक्रमों में केंद्रीय जिलों के 275 कर्मचारियों IRWRI में प्रशिक्षित किया गया। भारत माता की जय।
देश के 79 स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन जाने अनजाने समस्त वीरों को जिनकी वजह से आज यह दिन देखना भारत के प्रत्येक निवासी को नसीब हुआ है, उनके प्रति हम सदा नमत हैं। उनकी आत्मा जहां कहीं भी होगी, देश को आज इस प्रगति के मार्ग पर देख करके प्रफुल्लित हो रही होगी। हम सभी देशवासी अपने देश के इस गौरव, अखंडता और इसके तरक्की के लिए आह्लादित हैं। हम सब देशवासी बस एक प्रण लें कि हम अब इस देश से शिकायत नहीं करेंगे। हम इस देश की तरक्की में कितना योगदान देते हैं, कितना अपना वक्त देश के लिए न्यौछावर करते हैं, इस बात पर ध्यान देंगे, तब हमारा देश और महान देश बन करके निभरेगा। इस वक्त जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसी चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं, इस चुनौतियों का सामना देश की जनता की एकजुटता, आत्म गौरव, आत्म संयम से ही हम इस देश को फिर से उस महानता के रास्ते पर ले जाएंगे। महादेव आप सबों में ऐसी बुद्धि भरें कि इस देश के प्रति आपका जो लगाव है, जो देश प्रेम की भावना है, वह दिन दुनी रात चौगनी और बढ़े, देश तरक्की के मार्ग पे जाए, प्रत्येक देशवासी खुशहाल हो। यही काशी विश्वनाथ धाम से महादेव की तरफ से आप सभी देशवासियों के लिए दुआ है। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।